फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 12th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नाउ व्हाट वी मीन बाय दी हेल्थ? अकॉर्डिंग टू WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेल बीइंगनेस। मतलब जो पर्सन फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली भी फिट है, उसे हम फिट पर्सन, हेल्दी पर्सन, हेल्थ वाला पर्सन कहेंगे। किसी के मोटापे से उसे हेल्दी नहीं कहा जाता। ये हमारे कॉमन प्रैक्टिस में वर्ड है, हम ऐसा बोलते हैं बट ऐसा है नहीं। हेल्दी का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट है, यानी उसे कोई डिजीज या डिसऑर्डर नहीं है, उसके बॉडी में कहीं दर्द नहीं है, लोगों के साथ वो झगड़े वगड़े कर नहीं रहा है, सोशली कामनेस चल रहा है एंड दिमाग में भी कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, पीस में है। ऐसे पर्सन को हम हेल्दी कहेंगे। ऐसे पूरी तरह से हेल्दी पर्सन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल ऐसे पर्सन को हम हेल्दी कहेंगे। नाउ व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ देन? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है किसी भी पर्सन की रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कैसी रहना? हेल्दी रहना। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी रहना मतलब क्या, यानी ये कौन से एस्पेक्ट पे हो सकता है? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हेल्दी होना, यानी उसके सिस्टम में कोई दिक्कत ना हो, लाइक ऑर्गन में। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके हार्मोन्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन वगैरह वगैरह वगैरह। सो रिप्रोडक्शन के रिलेटेड जितने भी टर्म्स आते हैं उसमें वो पर्सन अगर कोई इशू फेस नहीं कर रहा है तो वो हो गया फिजिकल वेलनेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेकेंड आ जाता है उसका मेंटल। अब मेंटल का मतलब क्या है? यहाँ पे इमोशंस की बात आ जाती है कि इमोशंस के हिसाब से इमोशनली वो ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या सेक्सुअल एक्टिविटीज को लेके वो कैजुअल है या नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड भी नहीं है, नॉर्मल है। तो ये मेंटल एस्पेक्ट हो गया। थर्ड एस्पेक्ट होता है यहाँ पे सोशल। तो अब सोशल का मतलब देखो, आपने सुना होगा बहुत सारे फीमेल्स आर लाइक दे हैव बॉडी शेम या मेल्स आर हैविंग अ बॉडी शेम। तो ऐसे अलग अलग पैरामीटर आ जाते हैं, तो यहाँ पे वो भी थोड़ा सोशल एस्पेक्ट में आ सकता है। उसी के साथ साथ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, अगर किसी को एड्स हुआ है तो लोग उनको बहुत अलग नज़र से देखते हैं, जो देखना नहीं चाहिए, बट स्टिल लोग उनको बहुत अलग नज़र से देखते हैं। तो दे बिकम इनसिक्योर्ड, दे बिकम इंट्रोवर्ट्स, दे बिकम लेस कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वजह से दे आर बिकमिंग सोशली इनसिक्योर। तो ऐसे एस्पेक्ट यहाँ आते। ऐसा माना जाता है कि इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एक स्पेसिफिकल डिपार्टमेंट भी स्टार्ट किया है और फैमिली प्लानिंग के जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को नेशनल लेवल पर लेके गए हैं। मतलब इंडिया में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बहुत सारी अवेयरनेस की जाती है, लोगों को अवेयर किया जाता है अलग अलग तरीके से, लाइक एजुकेशन सिस्टम में सेक्स एजुकेशन देके, उसके बाद में लोगों को अवेयर करवा के। अब क्या ज़रूरत है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करना या उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, इसकी ज़रूरत क्या है, इसे समझ कर लेते हैं। तो देखो, WHO के हिसाब से जो पर्सन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है वो ओवरऑल हेल्दी है। ऑफ कोर्स बाकी के लाइफ प्रोसेसेस भी मैटर करते हैं, बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंश्योर करती है बाकी के हेल्थ को भी। वाई? बिकॉज रिप्रोडक्शन इज द ओनली प्रोसेस विच इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन द लाइफ ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन की वजह से उस ऑर्गेनिज्म की खुद के बॉडी में कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है, बट उस स्पीशीज को अर्थ पर सस्टेन करवाने के लिए रिप्रोडक्शन मैंडेटरी है। राइट, यू आर गेटिंग दिस? इस वजह से रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं रहना मतलब क्या होता है? देखो, देयर आर सेवरल इन्फेक्शंस जो किसके रिलेटेड है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड है। राइट, हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं। सोशली या इंटेलेक्चुअली, मेंटली बच्चे जो है वो समझ नहीं पाते कि व्हाट दे आर सफरिंग फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, सेक्स एजुकेशन 10th के सिलेबस में, आपके सिलेबस में क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट?
तो ये जो आपकी उम्र है, जब आप 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो, तो ये आपकी उम्र होती है एडोलेसेंट की, यानी उम्र वयातेने जिसे मराठी में बोलते हैं, उसमें यू आर हिटिंग द प्यूबर्टी, राइट। और ऐसे समय में देयर विल बी अराउजल ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन योर बॉडी। जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाना, ब्रेस्ट का इनलार्ज हो जाना, मेल्स में बियर्ड एंड मुस्टैचेस आना, वॉइस हॉर्स जो हॉर्स है वो सॉरी जो वॉइस है वो डीपर बन जाना, राइट। उसके बाद में डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी होना, कुछ चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, अपोजिट जेंडर के पास अट्रैक्ट हो जाना, ऐसी चीज़ें जो है यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस थ्रू आउट द टाइम। तो ऐसे समय पर सही गाइडेंस मिलना कि हो क्या रहा है, बॉडी में चेंजेस क्या चल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, उसका ख्याल कैसे रखा जाता है, व्हाट आर द डिजायर्स, वो क्या होते हैं, प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होती है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने के बाद, डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न बेबी और मदर की केयर कैसी करनी चाहिए, जो रेट है बच्चों का मरने का बर्थ के इमीडिएट आफ्टर, उनका जो मॉर्टिलिटी रेट है या मम्मियों का जो मरने का रेट है उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, हेल्दी बेबी बर्थ कैसे दिया जा सकता है, वैक्सीनेशन है, बहुत सारी चीज़ें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आती है। और वही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले, समझने वाले। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ओवरऑल क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ ओवरऑल है व्हाट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस कैन बी अराइज इन द एज ऑफ एडोलेसेंस। हमारी सोच क्या हो सकती है, हम रिबेल बन सकते, क्यों बनते, व्हाट काइंड ऑफ हार्मोन्स आर सीक्रेटिंग इन आवर बॉडी। अलॉन्ग विद दैट, इन समय में मतलब ये एडोलेसेंस के समय में हमारा वे ऑफ बीइंग कैसे होना चाहिए, हमारे बॉडी में होने वाले चेंजेस को हमने किस तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल्स ने कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती है फॉर द इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से कैसे बचना चाहिए, कौन से तरीके के वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंगा है जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, क्या सेक्सुअल डिज़ायर रखना ये नॉर्मल है, ओवर सेक्सुअल डिजायर की वजह से क्या हो सकता है। अभी आप देख रहे हो सोसाइटी में आए दिन रेप के केसेस हमें पता चलते हैं, आए दिन मॉलिस्टेशन के केसेस पता चलते हैं, आए दिन हम ये देखते हैं कि किसी प्रेमी ने एक तरफा प्यार से खुदकुशी कर ली और उसके चलते जिससे वो प्यार करता था या जिसको वो पसंद करता था उसको भी उसने खुद के साथ सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें राइट नाउ सोसाइटी में सुन रहे हैं, राइट। इन सब चीज़ों का सेक्स के साथ या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ रिलेशन है क्या है? क्यों लोगों की सोच मेंटली इतनी खराब हो रही है कि दे आर नॉट लाइक अंडरस्टैंडिंग कि 4 ईयर ओल्ड लड़की का, 4 साल के बच्ची का रेप करना मतलब कितनी बड़ी गलती है, वो रेप ही कितनी बड़ी गलती, कितना बड़ा गुनाह है, ये क्यों नहीं समझ पा रहे। नो वन बॉर्न रेपिस्ट, राइट, बट स्टिल ये टेंडेंसी क्यों जनरेट हो रही है, ये सारी चीज़ें कहाँ से अराइज हो रही है, व्हाट आर द सिनेरियो बिहाइंड दिस, ये सारी चीज़ें समझना हमें ज़रूरी है। जब हम ये चीज़ें समझेंगे, एक अप्रोप्रिएट एज पे अप्रोप्रिएट नॉलेज लेंगे, तो फ्यूचर में हम बीइंग अ गर्ल खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड बीइंग अ बॉय किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय करने से बच सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट लाइक दैट ओनली कि सिर्फ बॉयज़ गर्ल्स की लाइफ डिस्ट्रॉय करते हैं इन केस ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटी, इन सर्टन केसेस बॉयज़ भी डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती है इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसी के साथ साथ फैमिली प्लानिंग आती है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन हुआ है, तो फैमिली प्लानिंग कैसे किया जाना चाहिए, अब प्रेगनेंसी जब नहीं चाहिए तो उसे अवॉइड कैसे किया जाना चाहिए, व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को स्प्रेड होने से कैसे बचाना चाहिए, ये सारे एस्पेक्ट हम स्टडी करते हैं इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इंडिया में मास कम्युनिकेशन में बड़े बड़े एडवर्टाइज, बड़े बड़े एड्स के साथ, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के साथ, कैंपेन के साथ लोगों को अवेयर करने का काम चलता है, किया जाता है। उसमें गवर्नमेंट अलग अलग तरीके की स्कीम्स लाती है, जैसे कि आपने सुना होगा हम दो हमारे दो, या सर्टन टाइप ऑफ टेक्निक्स बनाई जाती है जिससे या इनोवेशंस किए जाते हैं जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी ना रहे, जैसे कॉपर टी है, कॉन्डोम्स है। अगर कोई पेरेंट है, कोई कपल है और वो पेरेंट नहीं बन पा रहा है, तो उसमें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि IVF, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे फॉर्मर नेम उसका टेस्ट ट्यूब बेबी था। तो ये सारी चीज़ें हमें किस में देखनी, इस चैप्टर में देखनी कि एग्जैक्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है, इसमें कौन से एस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए, फिजिकली, मेंटली और सोशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या इम्पैक्ट होता है, और ये सारे पैरामीटर हमारे ऊपर कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले। सो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए विद द DCP बायोलॉजी, ठीक है। ध्यान में रखना, आज के डेट पर
सिर्फ नीट के पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर आप लोगों को अपने फ्यूचर लाइफ के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। वी आर फाउंडिंग और वी आर मेकिंग अ बेस ऑफ थॉट्स, राइट। क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं, अगर हमें ये पता है तो हम अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं, बिकॉज प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर दैन द क्योर। एंड सोसाइटी में जो चल रहा है, सोसाइटी में आज जो हो रहा है, ये एक वार्निंग बेल है, एक फाइनल कॉल है कि वी शुड चेंज आवर माइंडसेट टुवर्ड्स द थिंक, वी शुड शो द पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड, वी शुड शो द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स टुवर्ड अ सर्टन थिंग्स, राइट। सो इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझ कर लीजिए, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसी के साथ साथ अभी राइट नाउ जो सोसाइटी में चल रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए विद द डीसीपी बायोलॉजी बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड यस प्लीज़ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कंटेंट स्टार्ट करेंगे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आना चाहिए। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, सिक्योर्ड एंड हैप्पी। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय। स्टडी स्मार्टली। ओके।